आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्ते। आज हमारा पार्टी कार्यालय में अपना बीच में पार्टी का स्पोक्स पर्सन तेचिंग जिचा साहब है और हमारा लेफ्ट में अपना स्टेट सेक्रेटरी तारिंग त्री है, जो कि वेस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है इसको देख रेख में इनका कन्वेनर है। आज इस प्रदेश ऑफिस से हम लोग अपना इलेक्शन 2024 का असेंबली कम लोकसभा इलेक्शन पिछले 2 महीने में हम लोग प्रिपरेशन पार्टी ने किए थे, उसका विषय में हम लोग आप सबको अवगत कराने के लिए आज आप सबको इनवाइट किया। सबसे पहले मैं अपना पार्टी की ओर से मैं सभी अरुणाचल वासियों को धन्यवाद देते हैं और बधाई देते हैं कि आपने कल 19 तारीख को लोकसभा इलेक्शन और हमारा असेंबली इलेक्शन को साइमल्टेनियस इलेक्शन को बहुत ही पीसफुल इलेक्शन हम लोग को कंडक्ट करने दिया। और सेकेंडली मैं सभी अपना प्रदेश का जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स से लेके जितने सेक्टर मजिस्ट्रेट जितने भी कार्य का स्टाफ इलेक्शन ऑफिस जो पिछले 2 महीने में प्रिपरेशन करके कल शांतिपूर्वक इलेक्शन कंडक्ट किया, मैं इन लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और बधाई देते हैं कि इनके ज़रिए हमारा जो साइमल्टेनियस इलेक्शन बहुत ही सक्सेसफुल रहा। हमें आप सबको भी धन्यवाद देना है, क्योंकि आपके बिना, प्रेस पैटर्निटी के बिना हमारा मैसेज लोगों के पास पहुंचने के लिए बहुत तकलीफ़ होता। आपके द्वारा, आपके ज़रिए हमारा मैसेज, हमारा मिशन, हमारा विज़न दूर दराज इलाका में पहुंचने मिला है। मैं आप सभी प्रेस पैटर्निटी अरुणाचल प्रदेश का और दूसरा नेशनल चैनल का जो प्रेस सहयोगी लोगों को भी मैं पार्टी की ओर से धन्यवाद देता हूं। आज का इस सेशन को लेके आज 2-4 मुद्दे हैं हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबको अवगत कराने के लिए। एक नंबर जो है, इस 2024 असेंबली एंड पार्लियामेंट्री इलेक्शन सक्सेसफुल कंडक्ट हुआ और जितने भी अपना कार्यकर्तागण ग्रास रूट से लेके प्रदेश लेवल जितने भी कार्यकर्तागण बहुत ही स्पष्ट और अच्छे ढंग से हम लोग इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए मिला है। और आप सबको मालूम है, इस साल इस इलेक्शन में हम लोग को हिस्टोरिक पार्टी ने अचीवमेंट मिला है। 10 अनकॉन्टेस्ट अनअपोज हम लोग को पार्टी के लिए लाभदायक हुआ और हमको प्रैक्टिकली 50 सीटों में 50 सीट्स में हम लोग को कॉन्टेस्ट करने को मिला है। हमारा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज 2 है, ईस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी एंड वेस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। एज पर हमारा अनुमान और एंटिसिपेशन से दोनों पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज आपका सामने में रख रहा हूँ। पार्टी बहुत ही थंपिंग मेजॉरिटी से जीतने वाले हैं और जो 50 सीट हम लोग कॉन्टेस्ट कर रहा है, इन 50 सीटों में भी हम लोग 50 का 50 जीतने का हम लोग आपका सामने में रख रहा है। प्रैक्टिकली इस जीत का पीछे में
मैं सबसे पहले अपना प्रदेश अध्यक्ष बीयूराम वागे को क्रेडिट देता हूँ। इनका कुशल नेतृत्व पार्टी नेतृत्व का कारण से जितने भी हमारा कार्यकर्तागण इस इलेक्शन में अपना अपना क्षेत्र में अपना अपना असेंबली क्षेत्र में सहयोग किया और जीतने का हमें इस दावा को प्रूव कर रहा है। दूसरा जो अपना डायनामिक चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू को पार्टी की ओर से कॉन्ग्रेचुलेशन और धन्यवाद देते हैं कि इनके विज़न, इनके मिशन इस इलेक्शन में हम लोग को दिखाई दिया कि पिछले 8 इयर्स में इनका अचीवमेंट, इनका एंटी इनकम्बेंसी इस इलेक्शन में दिखाई दिया कुछ भी नहीं है। चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू का कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। इसका कारण से हमें इस इलेक्शन में 10 तो अनकॉन्टेस्ट सीट को पार्टी प्राप्त होने में सहयोग किया और 50 सीटों में जो हम लोग कॉन्टेस्ट हो रहा है इसमें भी इनका जो आशीर्वाद, इनका जो डायनामिज्म का कारण से हम लोग को पार्टी को लाभदायक होने वाला है। मैं अभी आप सबको इसके पश्चात में आपको मालूम हुआ कि कल इलेक्शन हुआ था हमारा प्रदेश भर में। इस इलेक्शन के दौरान हमारा नॉलेज में आया कि 1-2 पोलिंग स्टेशंस में हम लोग को रीपोल होने का चांसेस है। एक तो पोलिंग स्टेशन से अपना 13 लंगथलोट कुरुंकुमे डिस्ट्रिक्ट में है, उसमें हमको रीपोल होने का चांसेस दिखाई दे रहा है और हम लोग पार्टी की ओर से रीपोल अपना इलेक्शन कमीशन को हम लोग आग्रह करता है रीपोल करा देना है। इसके बाद अपर सुबनसिरी में 4 तो पोलिंग स्टेशंस है, जैसे कि लिंगी में है, इसके बाद जिंगबाराई में है, बोगिया सीएम में है, दिनसर में है। वो 22 नाचो कॉन्स्टिट्यूंसीज में 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज में हम लोग को रीपोल होने का चांसेस है। और मैं इस मंच से अपना प्रदेश का जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को भी मैं आग्रह करता हूं कि ये 5 जगह में रीपोल जल्द से जल्द घोषणा कर देने से अच्छा रहेगा। मैं अभी आप सबको दोबारा धन्यवाद देते हुए मैं अपना पार्टी स्पोक्स पर्सन तेची नीचा को मैं कुछ बातें रखने के लिए मैं आग्रह करता हूँ। इस बार में 2024 का जो जनरल इलेक्शन, 18th लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शन, ये एक इतिहास है। अरुणाचल का ये एक इलेक्शन डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इतिहास है। ऐसा लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम तो नहीं है, ज़्यादातर एकदम पीसफुल शांति हुआ है। हर पोलिंग स्टेशन में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर सर्कल हेडक्वार्टर में पूरा पीसफुल। और जितना जो एडल्ट फ्रेंचाइज लोग है बहुत सा भागीदारी में पार्टिसिपेट किया, स्पेशली वोमेन फोर्स। और इलेक्शन कमीशन भी कोई जगह में मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाया, उसमें भी वोमेन लोग बहुत सा सहयोग दिया। और साथ में यहाँ में हम लोग इस बार में दिखाई देने का मिला है कि यहाँ नरेंद्र मोदी और यहाँ के जेपी नड्डा और यहाँ के हमारा अध्यक्ष और चीफ मिनिस्टर के जो विकसित भारत, विकसित अरुणाचल को आगे ले जाने के लिए एक संकल्प लिया। इस संकल्प में हमारा सारा अरुणाचल का भाषी लोग उसमें योगदान करने के लिए शायद बहुत भारी मत दिया गया है। करीब मैं
मेरा असेसमेंट और कहीं सोर्स से मिला, असेंबली सीट में असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से आपका 65% भारी मत दिया, पार्लियामेंट्री इलेक्शन में 67%, इसी तरह का दोनों क्षेत्र में हुआ है। तो इसके में साथ लेते हुए सारा अरुणाचल वासी को मेरे पार्टी का ओर से धन्यवाद देता है, और तमाम बीजेपी कार्यकर्ता जिन्होंने जो इलेक्शन को बहुत सा देख रेख किया और हमारा संकल्प पत्र को हर नागरिक को पहुंचाने के लिए, इसी को सबको हम नमस्कार करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। Any specific lesson that BJP party has learned in this election that could be applied in the future campaigns? इस इलेक्शन में देखिए, अपना मुख्यमंत्री ने नंबर 1 विकसित अरुणाचल का सपना देख रहा है, और देख के लास्ट 8 इयर्स को हम लोग बहुत सारा मेजर प्रोजेक्ट्स अरुणाचल के लिए अचीव किया। दूसरा जो है, अपना मुख्यमंत्री और जो भी जितने भी कार्यकर्तागण मनी कल्चर को आउटराइटली रिजेक्ट करना है। इसके तहत आपको 10 तो अनकॉन्टेस्ट आपको दिखाई दिया। ये एक मनी कल्चर को आउटराइटली कंडेम करते हुए 10 तो अनकॉन्टेस्ट, ये बहुत ही हिस्टोरिक है। यही फ्यूचर अरुणाचल को आगे ले जाएगा, और अरुणाचल इससे दूसरा स्टेट्स लोग इससे एग्जाम्पल लेके सीखना चाहिए। Is there any collaboration or any alliances that play a role in BJP's campaign? आप सबको मालूम है, देयर इज़ नो प्री और पोस्ट अलायंस। अरुणाचल अपना इसकी फायदा आप लोगों ने लिया कि किसी और की? नहीं, किसी का फ़ायदा हम लोग लिया नहीं है। हम लोग सिंगल एज ए पार्टी, एज ए बीजेपी हम लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, और आगे में भी लड़ेगा। तो ऐसा, is there any chances that those who wins your opponent जो को भी इंडिपेंडेंट हो सकता है, दूसरे पार्टी रीजनल पार्टी भी हो सकते हैं, जीत के आएंगे, आप लोग उन लोगों को शामिल करेंगे कि नहीं? ये ऑलरेडी पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। ये ऑलरेडी पार्टी हाईकमान ने डिसाइड कर लिया और ऐलान भी किया, अनाउंस भी किया। कोई भी पार्टी, चाहे वो कोई भी रीजनल पार्टी हो, इंडिपेंडेंट हो, फ्यूचर में एटलीस्ट नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए तो पार्टी दरवाज़ा बंद है, आने नहीं देगा। वो पहले अनाउंस हो चुका है पार्टी हाईकमान ने। तो इंडिपेंडेंट का कोई फ्यूचर नहीं है अरुणाचल प्रदेश के पॉलिटिक्स सिनेरियो में? Independent, देखो, independent cannot join any political parties till 45 years after elected. कोई भी नहीं जाए, because they automatically unattached as per the anti-defection law. तो बामिन का इंसिडेंट जो है, सरियो जो 40 सरियो जो पोलिंग स्टेशन है, हमारा जो प्रोइक बाई लोग रहता है, लेकिन उसमें बीजेपी पार्टी हैज नेवर इंजीनियर टू मूव देयर, और किसी को पीटने के लिए भी वो नहीं किया। इसे ओपोजिशन पार्टी लोग खुद प्रवोक करके मारपीट किया गया। एक जो प्रोइक बल्ला जो एक्स GPM है, ही इज़ नाउ एडमिटेड एट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सपा, शायद स्टेबल कंडीशन में है, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी लोग ही किया है, बीजेपी नहीं किया है। और जो कांग्रेस का जो एलिगेशन कर रहा है कि AK-47 राइफल पिस्टल लिया, वो सारा सब झूठ है। ऐसा इंसिडेंट नहीं है, जस्ट थोड़ा सा, और जो उन लोग के खुद along with the कैंडिडेट, कांग्रेस कैंडिडेट ने सरियो पोलिंग स्टेशन में विजिट करके फोर्सफुली उन लोग काम, ये लॉ एंड ऑर्डर पोलिंग क्रिएट किया। यहाँ बीजेपी का कोई रोल नहीं है।